नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? विकल्प हैं अरविंद कुमार सिंह, कामतानाथ, राम वृक्ष बेनीपुरी या भगवती चरण वर्मा। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा? विकल्प हैं धान की रोपाई के समय, जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, साहब के दरबार में, या जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, भगत अपने पुत्र का अधिक ध्यान क्यों रखते थे? विकल्प हैं उनका वह एकमात्र पुत्र था, उनका पुत्र विशेष प्रतिभा वाला था, पुत्र मोह के कारण, या वह मानसिक रूप से कमजोर था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह मानसिक रूप से कमजोर था। अगला प्रश्न है, भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू से रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? विकल्प हैं आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था, आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, विरहनी को उसका प्रिय मिल गया, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया? विकल्प हैं पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई, पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा, क और ख दोनों कथन सत्य हैं, या केवल क कथन सत्य है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? विकल्प हैं वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, वे कबीर के आदर्शों के सच्चे वाहक थे, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? विकल्प हैं संत समागम के लिए, उन्हें पद यात्रा का शौक था, गंगा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा थी, उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संत समागम के लिए। अगला प्रश्न है, जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? विकल्प हैं जैसे वीणा का तार टूट गया हो, बहुत ही मधुर, दुखद, या अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जैसे वीणा का तार टूट गया हो। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? विकल्प हैं आचरणगत शुद्धता के कारण, सच्चा साधक होने के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कारण सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का क्या कारण था? विकल्प हैं कबीर निर्भीक संत थे, कबीर पाखंड के विरोधी थे, कबीर छुआछात, जाति प्रथा आदि के विरोधी थे, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कारण सत्य हैं। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही
उल्लास से क्यों भर जाता था? विकल्प हैं आषाढ़ वर्षा का महीना होता है, ज्येष्ठ के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता है, लोग धान की रोपाई शुरू कर देते हैं, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? विकल्प हैं उसके विचारों से, उसके पहनावे से, उसकी ईश्वर भक्ति से, या उसके बाहरी व्यक्तित्व से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उनके विचारों से। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? सन 1900 में, सन 1902 में, सन 1912 में, या सन 1922 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 1902 में। अगला प्रश्न है बेनीपुरी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? विकल्प हैं किसान मित्र, युवक, सरस्वती, या जनवीणा। प्यारे बच्चों, बेनीपुरी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बेनीपुरी की नहीं हैं? विकल्प हैं गोदान एवं रंगभूमि, पतितों के देश में एवं अम्बपाली, चिता के फूल एवं पैरों में पंख बांधकर, या माटी की मूर्तें एवं गेहूं और गुलाब। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदान एवं रंगभूमि। गोदान एवं रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है लेखक का सिर किस गर्व से ऊंचा रहता था? विकल्प हैं वे ब्राह्मण जाति के थे, वे अपने को विद्वान समझते थे, वे जमींदार के बेटे थे, या वे एक बड़े राजनेता थे। प्यारे बच्चों, वे ब्राह्मण जाति के थे और ब्राह्मण जाति का होने के कारण वे गर्व महसूस करते थे। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? विकल्प हैं रामानंद को, विरजानंद को, नंददास को, या कबीरदास को। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो इस प्रश्न का उत्तर है कबीरदास को। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत अपने साहब के प्रति श्रद्धा कैसे दर्शाते थे? विकल्प हैं उनके गीतों को गाकर, सामाजिक आडंबरों का विरोध करके, संसार को नश्वर बताकर, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? विकल्प हैं साहब की, अपनी, ईश्वर की, या जमींदार की। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत सब चीजों को साहब की संपत्ति मानते थे। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की आजीविका का क्या साधन था? विकल्प हैं भिक्षा मांगना, गांव वालों द्वारा दी गई सहायता, कृषि, या अध्यापन कार्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कृषि। बाल गोविंद भगत एक कृषक थे और कृषि ही उनकी आजीविका थी। अगला प्रश्न है भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता था? विकल्प हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, या राम मोही तारी कहाँ ले जइयो। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? विकल्प हैं छोटा, बहुत लंबा, मंझोला कद, या बहुत ठिगना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मंझोला कद। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? विकल्प हैं अचकन,
लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी, कुर्ता पजामा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी। अगला प्रश्न है, वे मस्तक पर कैसा टीका लगाते थे? विकल्प हैं भस्म का टीका, हल्दी का टीका, कृष्ण नामी टीका या राम नामी चंदन का टीका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राम नामी चंदन का टीका। अगला प्रश्न है, वे गले में कैसी माला पहनते थे? विकल्प हैं चंदन से बनी हुई, मोतियों से बनी हुई, तुलसी की जड़ों से बनी हुई या 108 मनकों की माला। प्यारे बच्चों, वे गले में तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? विकल्प हैं एक कृष्ण की, एक गृहस्थ की, एक साधु की या एक मानव की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है एक साधु की। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की श्रद्धा किन पर थी? विकल्प हैं श्री राम पर, गुरु नानक पर, तुलसीदास पर या कबीर पर। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत की श्रद्धा कबीर पर थी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? विकल्प हैं वे दो टूक बात कहते थे, वे झूठ नहीं बोलते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे या सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, खेत में पैदा हुए अनाज को वे पहले कहाँ ले जाते थे? विकल्प हैं अपने घर में, कबीरपंथी मठ में, मंडी में या खलिहान में। प्यारे बच्चों, वे खेत में पैदा हुए अनाज को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। अगला प्रश्न है, भगत को दुनियादारी से निवृत्त किसने किया? विकल्प हैं उसकी बहू ने, उसके पुत्र ने, उसके कर्मों ने या गांव के लोगों ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी बहू ने। अगला प्रश्न है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? विकल्प हैं वे गीत गा रहे थे, वे अपनी पुत्र वधू को समझा रहे थे, उन्होंने अपने पुत्र के सिरहाने एक चिराग जला रखा था या क और ख कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? विकल्प हैं भजन, गाना, लोरी, कव्वाली। प्यारे बच्चों, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत भजन गाते थे। अगला प्रश्न है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था या सुस्त और बोदा था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुस्त और बोदा था। अगला प्रश्न है, भादों की रात कैसी होती है? विकल्प हैं चांदनी, अंधेरी, सुस्त या उजली। प्यारे बच्चों, भादों की रात अंधेरी होती है। अगला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? विकल्प हैं सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत गायन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मधुर संगीत गायन। अगला प्रश्न है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? विकल्प हैं ढोल, ढपली, गिटार या खंजड़ी। प्यारे बच्चों, भगत जी भजन गाते समय खंजड़ी बजाया करते थे। अगला प्रश्न है, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? विकल्प हैं बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने या पड़ोसी ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बहू ने। अगला प्रश्न है,
भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? विकल्प हैं उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसके सुखद भविष्य के लिए। अगला प्रश्न है भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? विकल्प हैं सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, या ससुर की चिंता के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ससुर की चिंता के कारण। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? विकल्प हैं रहीम के, सूरदास के, कबीर के, या तुलसीदास के। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद कबीर के पद गाया करते थे। अगला प्रश्न है बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित लोग क्या करते थे? विकल्प हैं उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है झूम उठते थे। अगला प्रश्न है बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? विकल्प हैं प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रभु मिलन का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।